पीने वाले आज आए हैं, सच्ची भावना से, हृदय से इसको पीजिए, मालिक से दुआ कीजिए, यकीनन कीजिए वो जरूर कबूल करते हैं, वो जरूर दया में रहमत बरसाते हैं और इंसान के ऊपर ऐसी कृपा करते हैं जो कहने सुनने से परे की बात। तो रूहानी जाम शुरू करेंगे, पर पहले हम ये देखते हैं कौन कौन आज रूहानी जाम पीने आए हैं। जी, तो रूहानी जाम शुरू कीजिए दोनों तरफ। देखते पहले भाई पिलाते हैं या बहनें। शाबाश, कंपटीशन से, तेजी से, हिम्मत से, दोनों तरफ ही पीने वाले बहुत हैं। उस साइड में बहुत हैं बहनों की तरफ, और भाइयों की तरफ उस साइड में बहुत है, सामने कम है, साइडों में ज्यादा है, नाम वाले बहुत ज्यादा आए हैं, तो वो दोनों तरफ है। तो रूहानी जाम पिलाते रहिए। शाबाश, शोर मत कीजिएगा, किसी ने बोलना नहीं बिल्कुल भी। यह घोर कलयुग का समय है। हर इंसान चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, परमानंद मिले, लज्जत मिले, पर चाहत इंसान की सारी पूरी नहीं होती। अब लोगों की इच्छा तो यह भी होती है कि भगवान का रिमोट कंट्रोल मिल जाए, बैठे बैठे बटन दबाते रहें, जो चाहे घर में आता रहे, पर यह इच्छा तो पूरी हो नहीं ना सकती। क्या ऐसी इच्छा की जा सकती है? क्या ऐसे पूरा किया जा सकता है? जी हां, यह भी संभव है, क्योंकि अल्लाह वाहिगुरु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस वाहिगुरु, उस अल्लाह को, राम को अगर वश में करना है तो उसके नाम का सुमरन करो, निस्वार्थ भावना से प्यार करो, व्यवहार के सच्चे बनो, नशे छोड़ दो, ठगी बेईमानी बुराइयों से नाता तो वो ईश्वर है, वो भगवान अल्लाह गॉड खुदा रब है, किसी का मोहताज नहीं है, वो मजबूर नहीं है वो। पर बर्तन तो चाहिए ना जिसमें रहमत रुक सके। बहुत सुंदर सोने का बर्तन है, बहुत खूबसूरत, बहुत नक्काशी की हुई है, ऊपर कढ़ाई की हुई है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन पेंदे से फूटा हुआ है। उसमें अमृत डाल दो, पानी डाल दो, घी दूध डाल दो, सारा ही बह जाएगा। और एक मिट्टी का बर्तन है, पर वो फूटा हुआ नहीं है, उसमें अमृत डालो, पानी डालो, घी दूध डालो, एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। अब आप ही बताइए, दोनों में से आपके कौन सा काम आएगा? हो सकता है सोने वाला काम आ जाए, क्योंकि उसको बेच के पैसे मिल जाएं, पर उसमें अमृत की तो एक बूंद नहीं रुकी जो कि आपको अमर कर सकता है। सोचिएगा जरूर। हमारे ख्याल से मिट्टी वाला बर्तन ही आपके काम का है। उसी तरह उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए ऐसे बर्तन चाहिए जो उसकी दया में रहमत को अपने अंदर समा सके। बर्तन अगर पहले ही पानी से भरा हो, कैसे अमृत आएगा? पहले ही पत्थर भरे हों, पूरा ठसा ठस, हीरे मोती कहां फंसेंगे उसमें? पहले काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया से ठसा ठस भरा हुआ बर्तन है, उसमें हरि रस अमृत आबो हयात आएगा तो आएगा कहां? पहले बर्तन खाली करना है, पहले अपने दिलो दिमाग से काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया को भगाना है, हेंकड़ी छोड़नी होगी अगर अल्लाह वाहिगुरु खुदा को मिलना है। वो किसी के डराने से डरता नहीं, वो किसी के दबकाने से दबकता नहीं, वो किसी के रिझाने से मैं तुझे नोट दे दूंगा, मैं तुझे ये दे दूंगा, बहकता नहीं। उसको पाने के लिए तो अपने आप को लुटाना पड़ता है, अपने आप को साफ बनाना पड़ता है, फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कसम, वो राम अपने आप चला आता है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। कई भीख मांगते हैं, मांगने से नहीं मिलती।
और कई बार बिन मांगे मालिक चाहे तो मोतियों का ढेर लगा देता है। इसलिए भाई अपने शरीर रूपी बर्तन को अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड खुदा रब की दया में रहमत के लायक बनाओ। अपने अंदर जो त्रुटियां जो कमियां हैं उनको दूर करो, और उनको दूर करने के लिए ईश्वर की भक्ति करनी है। भक्ति करने में आपको दिक्कत क्या है? लोग बड़े बहाने मारते हैं, अब तो मारने हट गए शायद सत्संग सुन सुन के, फिर भी कोई ना कोई बहाना मार ही देता है। मुझे बड़ा काम है जी, बड़ा काम धंधा रहता है, मैं कब सुमरण करूं, मेरे पास तो समय नहीं है। सुबह उठता है, टट्टी पेशाब जाता है, उसके लिए टाइम है, नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएगा। खाना खाता है, उसके लिए टाइम है। नहाने में घंटा घंटा गीत गाता रहता है, अंदर सिंगर, बाथरूम सिंगर बना रहता है, उसके लिए भी टाइम है। कपड़े पहन लिए, पाउडर शॉडर लगा, घसा घसा के चेहरे को तीखा बनाने में टाइम है। दोपहर के खाने के लिए, रात के खाने के लिए, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार के लिए टाइम है। दूसरों की टांग खिंचाई, दूसरों की निंदा चुगली, दूसरों की बुराइयां गाने के लिए टाइम है। खुराटे मारने के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को रिझाने के लिए, उसकी भक्ति इबादत के लिए, तो उसकी रहमत बरसती हुई भी आपको नजर कैसे आएगी बताइए? टाइम तो आपके पास है। कोई भी सज्जन बताए जिसके पास टाइम नहीं, वो हमें बताए, हम बताएंगे टाइम कहां है। कोई भी नहीं, पूरे वर्ल्ड में नहीं, यहां तो कुछ लाख या हजारों में संगत है, पूरे वर्ल्ड में कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं जो इस चैलेंज को स्वीकार करे कि उसके पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, ये बहाने हैं। ससुराल में शादी रखी हो और आप उस घर के जवाई हो, फिर कैसे टाइम निकलता है? 5-7 दिन पहले दंड मारने शुरू कर देते हो। मतलब दंड मारना, कपड़े लत्ते लाने शुरू कर देते हो कि भाई तैयारी कर रहा हूं, ससुराल जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर वो कहेंगे जीजा जी क्यों नहीं आए। अब राम नाम में भगवान जी तो कहते नहीं कि क्यों नहीं आए बेटा, क्योंकि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाया करता। तो टाइम, आप खाना खा रहे हैं, खाते रहिए, ख्यालों में राम नाम घुमाते रहिए। आपको नींद नहीं आई, लेटे रहिए, अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेते रहिए। माता बहनों घर में काम धंधा करते हो, या भाइयों जो भी घर का काम करता है, काम धंधा करते रहो, खाना बना रहे हो, ऐसे ऐसे हाथ चल रहे हैं, कहीं इसी के साथ राम नाम चलता रहे, कितना मजा आएगा। जो खाएगा वो भी बुराइयों से दूर हो जाएगा और उसका ध्यान भी अल्लाह राम में लग जाएगा, और आपकी भी भक्ति। सब्जी बना रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा कर रहे हैं, बिस्तर बिछा रहे, कुछ भी कर रहे हैं आप, खेत में हल चला रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, दुकान में बैठे हुए हैं। जब दिमाग लगाते हैं चलो वो टाइम छोड़ दीजिए, 2 घंटे 4 घंटे। जब सुस्ता रहे हैं तब पढ़ने जा रहे हैं, पैदल खाली टाइम है, बस में सफर कर रहे हैं, जब देखो टाइम ही टाइम है, अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो। अरे किया गया सुमरन आपके आने वाली पहाड़ जैसे भयानक बीमारियों को बदल देगा। गाड़ी में सुमन कर रहे हो, क्या पता एक्सीडेंट होने वाला हो और मालिक खरोंच में बदल दे, क्या मालूम। वो सुप्रीम पावर है, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए फालतू की बकवास से अच्छा है शब्द बाणी सुनो, राम नाम जाप करते जाओ, सफर का भी पता नहीं चलेगा और सेफ भी पहुंचोगे, फायदा भी होगा। तो भाई मालिक का नाम कभी भी किसी भी हालत में लिया जा सकता है, अगर लेना चाहो तो, और अगर लेना ही ना चाहो तो फिर आप तो इंसान हैं, खुद मुख्तियार हैं। अब पशु तो है नहीं जो खूंटे पे बांध के कहेंगे जप
नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। अब तो मर्जी के मालिक हैं जी, ऐसा नियम बना लीजिए, सुमर नहीं करेंगे तो मन दीवाने तुझे खाना नहीं देंगे। देखो कैसे सुमन करेगा फटाफट, पर आप खाने पे टूट पड़ेंगे, खुद ही नहीं मानेंगे, मन की मानेंगे, असूल बन। पर कई बार कई लोग पूछते हैं, कई बच्चे पूछा करते, लड़कियां, कई लड़के पूछा करते हैं कि पिताजी सुमन में नींद बहुत आती है। हमने कहा कई तरीके हैं, आप अपना सकते हो। खड़के सुमन करो, या तो नींद आएगी नहीं, आएगी तो फिर एक आधे बार आएगी, अगली बार नहीं आएगी। या पालथी मार के उतना बड़ा स्टूल ले लो, धरती से 3 फुट ऊंचा हो, जितने पे पालथी लग जाए, करो सुमरन, आगे नींद तो पड़ोसियों को नहीं आएगी। जब गिर गए एक बार, अगली बार सवाल ही पैदा नहीं आने का। अगर इस हालत में भी नींद आती है तो सीधे बैठ जाओ, अपनी चोटी पकड़ो, ऊपर खूंटे पे बांध दो, सुमन कर लो, झटका, या तो नींद नहीं या चोटी नहीं। तरीके बहुत हैं, प्रैक्टिकली करके देखो। नींद आती है, नींद तो आएगी नहीं, मतलब ही नहीं है, पर आप सुमन करना ना चाहो वो बात अलग है। तो सुमन में सुख ही सुख है। संत क्यों कहते हैं कि सुमन करना चाहिए? क्योंकि आपके आने वाले समय में आपको बहुत से भयानक कर्मों से दो चार होना होगा। इस जन्म के कर्म बुरे नहीं तो कोई बात नहीं, पर संचित कर्म, जन्मों जन्मों के पाप कर्म, वो तो आपको भोगने पड़ते हैं। कोई पहाड़ जैसा कर्म आएगा और आपको दबोच लेगा। वो कर्म आने से पहले अगर उसका इंतजाम कर लो तो वो पहाड़ से कंकर में बदल जाएगा। और ऐसा बदलाव, पहाड़ को कंकर अगर कोई बना सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम का नाम है। तन मन धन से परहित परमार्थ की गई सेवा है। कई बार कई सत्संगी कहते हैं, गुरुजी, पिताजी, हम सेवा करते हैं फिर भी काम धंधे में नुकसान हो जाता है। घबराइए मत, थोड़ा बिजनेस व्यापार में घाटा पड़ गया, टेंशन मत लो। हो सकता है उस घाटे की जगह आपका शरीर इस कदर बीमार हो जाता कि 6 महीने चारपाई से ना उठ पाता। वो अच्छा या थोड़ा नुकसान हुआ अच्छा? ये तो उसके खेल हैं। क्या पता किस बहाने से कौन सा भयानक कर्म आपका काट देते हैं वो राम, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो सतगुरु मौला। इसलिए बात बात में बिदका मत करो। जरा सी बात, जरा सा ऊपर नीचे हुआ नहीं कि मैं तो नहीं भक्ति करता, मैं तो नहीं राम को याद करता। अरे राम ने क्या तेरे टांग अड़ा दी काम में? तेरे कर्मों ने टांग अड़ाई है। दद्दा दोष ना काहू दीजे, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर्जना। दूसरों को दोष क्यों देते हो? जैसे कर्म करते हो वैसा फल मिलता है। बबुल का पेड़ बोने से आम नहीं लगा करते, कांटे बोने से गेहूं नहीं उगती। इसलिए कर्मों की तरफ ध्यान दो, बुरे कर्म कभी ना करो। बुरे कर्म रुकावट हैं राम, अल्लाह के और आत्मा के बीच में। उस रुकावट को दूर करना है, उस बुराई को दूर करना है। और वो रुकावट दिखावे से दूर नहीं होती, डरावे से दूर नहीं होती। वो रुकावट सेवा और सुमरन से ही दूर हो सकती है। आदमी कहता है मैं बुरे कर्म कर बैठा, मेरे से बुरे कर्म हो गए जाने अनजाने में। अब इसका हल क्या है? कैसे उन बुरे कर्मों को अपने अंदर से खत्म करूं? कैसे करूं कि उन बुरे कर्मों का फल ना भोगना पड़े? तो सुनो भाई,
आपके इर्द गिर्द कोई बीमार, दुखी, लाचार की मदद कर दो, उनका इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। सुमरन करो, बुराइयों में पड़े हुओं को राम नाम से जोड़ दो, व्यवहार के सच्चे बन जाओ, तन मन धन से परमार्थ कमाओ। हम आपको यकीन दिलाते हैं, ऐसे कर्म अगर करोगे तो पहाड़ से कंकर बनने में मालिक देर नहीं करेंगे। आदमी जब गलतियां करता है, दूसरे शब्दों में जब बुरे कर्म करता है, तो उसे भोगने पड़ते हैं। पर यह कलयुग है, भक्तों के मार्ग में कई बार काल भी रुकावटें खड़ी कर देता है, चाहे कर्म अच्छे भी क्यों ना हो, क्योंकि काल भी कुछ हद तक वचन ले चुका है। आप सुमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, कई बार काल ऐसी अड़चन पैदा कर देता है कि आप भक्ति करना बंद कर दें, आपकी सेवा छूट जाए, ताकि वो अपने चंगुल में फंसा ले, आपको दुखी कर सके और आपका मन परमात्मा की तरफ से उचाट हो जाए कि मैं तो सेवा करने वाला था, भक्ति करने वाला था, मेरे ये अड़चने क्यों आई, बस फिसल गए तो फिसल गए। लेकिन अल्लाह वाहिगुरु राम के जो पक्के भक्त होते हैं, भाई मंच की तरह, वो इतने से भी नहीं डोलते और मालिक उनको छाती से लगा के दोनों जहां में अमर कर देते हैं। रूहानियत का रास्ता बच्चों का खेल नहीं है। रूहानियत का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, पर आसान भी नहीं है। मुश्किल उनके लिए नहीं जो गुरु पीर फकीर के वचनों पे 100% अमल करते हैं, और आसान उनके लिए नहीं जो दिखावा करते हैं और अमल नहीं करते हैं। आप देखिए आप किस कैटेगरी में आते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा आपको क्यों परेशानियां हैं, क्यों मुश्किलें हैं। क्योंकि लोग कहते हैं मैं सारे वचन थोड़े ही मानूंगा, इतनी साथ संगत आती है लाखों में, कुछ मैं मान लूंगा कुछ दूसरे मान लेंगे। आपको एक बात सुनाया करते हैं, हाँ बहनों बोलो ना, शोर ना करो, माता बहनों बैठ जाओ, आप बैठ जाओ जो बहनें खड़ी हैं। तो एक भाई था, बड़ा ही कंजूस, बड़ा चालबाज। उसके पड़ोस में एक दूसरा भाई था, वो मर गया। उसके घर से जो बहन थी वो रोने लगी। रोते रोते, कई लोग बोल बोल के रोते हैं, पंजाबी में कहते बैन पौना, हिंदी में भी कुछ कहते होंगे, अभी हमें ख्याल में नहीं आया। तो वो बोल बोल के रो रही थी, लोग वहां इकट्ठे हो गए, आ गए, बेचारी रो रही थी। और रोते रोते उस बहन ने कहा कि हाय, आप सुबह सवेरे उठते थे, मैं आपके लिए कोट पैंट तैयार करके रखती थी, पहनाती थी, और आप दफ्तर जाते थे, अब कौन पहनेगा। वो कंजूस आदमी खड़ा हो गया, कहता तू मेरी धर्म की बहन, मैं तुझे धर्म की बहन बनाता हूं। हे बहन फिक्र ना कर, कपड़े मैं पहन लिया करूंगा। अब बेचारी वो दुख में रो रही है, वो लालची आदमी अपना काम चला रहा है। फिर रोने लगी और बोलने लगी, मैं परांठे बनाती थी, ऐसे घी लगा के ये दूध तैयार करती थी, आप आते थे खाते थे फिर जाते थे, कौन खाएगा। कहता बहन ये भी मैं कर लूंगा। बहन तीसरी बार रोई, कहती आप 15 लाख का कर्जा छोड़ गए, वो कौन चुकाएगा।
भाई फिर खड़ा हो गया, अब बहन की तरफ नहीं, जितने लोग बैठने आए थे उनकी तरफ। कहता ओए मूर्खो, सारे काम मैंने करने, कोई आप भी कर लिया करो। सो भाई कई लोग ऐसा ही करते हैं कि ये वचन मैं नहीं मानता, बाकी मान लेंगे, तो फिर मालिक कहता है इतनी सी रहमत ले ला, बाकी दूसरों को दे देंगे, क्योंकि वहां तो सच का सौदा है। वहां कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। जो तू कर रहा है, उदाहरण के तौर पे जैसे आप अपने गांव में रहते, शहर में रहते, सारा दिन जो आप काम करते हैं ना, सेकंड का 100वां हिस्सा भी परमात्मा के पास रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड भी ऐसा लाइव रिकॉर्ड। जब आप मर के जाएंगे, अगर आप इनकार करेंगे, आत्मा आपकी असर तो करेगी नहीं, अगर करेगी भी कि मैंने तो ये कर्म किया ही नहीं, तो ऐसा लाइव सिस्टम है, इसी युग में आपको वो ले आएंगे और आपकी आत्मा को दिखा देंगे, ये देख तू क्या कर रहा है। सेम सीन, हूबहू टाइम, सब कुछ आपको दिखा दिया जाएगा। फिर मुकरोगे तो मुकरोगे कैसे? इसलिए वहां अपील दलील की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वहां तो 100% ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में नहीं है। सो भाई बुरे कर्म ना किया करो, चुपके चुपके, चोरी चोरी। वो मालिक सब देख रहा है, हर किसी को वो जानता है, हर किसी को पहचानता है। यही तो उसका कमाल है, वो एक होते हुए भी सारी त्रिलोकियों में रहता है और करोड़ों अरबों की नब्ज पहचानता है। चंद किताबें पढ़ गए, आलिम फाजिल बन गए और मालिक को कहते मालिक है ही नहीं। हम उन्हें चैलेंज करते हैं, आपने जो डिग्रियां डिप्लोमे लिए हैं, जिंदगी के 25 साल लगाए हैं, भगवान के लिए 25 महीने लगा के देखो, फिर बताना मालिक है कि नहीं है। तरीका हम बताएंगे, प्रैक्टिस आप करो। बैठे बैठे कह देना भगवान नहीं, अल्लाह नहीं, वाहिगुरु नहीं, ये तो वो बात है कोई कमरे अंदर से बंद करके कह दे सारी दुनिया मर गई। लोग कहेंगे तू मूर्ख है, तू कैद है, दुनिया तो जिंदा है, तूने बंद कमरा कर रखा है। कईयों का बंद अकल होती है, बड़े चतर बनते चला, हम तो जी नास्तिक हैं, मालिक को मानते नहीं। मानते कैसे नहीं? ये आपकी फजूल की दिमाग की एक भ्रम है। अगर उल्लू कहे कि सूरज नहीं है तो आप कह दोगे कि सूरज नहीं है? आप तो कहेंगे कि सूरज है। उल्लू के वो आंखें नहीं है जो सूरज के को देख सकें। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम है, पर उसको देखने के लिए आंखें और हैं। सो अखियां बेअन जिन डसींदो मां पीरी, वो आंखें और हैं जिनसे अल्लाह वाहिगुरु राम नजर आते हैं। इन आंखों को बंद करके इनमें राम नाम की दवा डालो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड की दवा डालो। ये दुनिया की तरफ से बंद हो जाएंगी और अंदर ज्ञान की आंखें बन के खुलेंगी, सच ही सच दिखाएंगी, अल्लाह वाहिगुरु के नजारे करवाएंगी और परमानंद लज्जत से माला माल बनाएंगी। वो आपके लटके झटकों में आने वाला नहीं है। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। हमने देखा है लोग उसे बहलाना चाहते हैं। आजा सोने की सीट दूंगा, आजा सोने की गाड़ी दूंगा, जहाज दूंगा, पता नहीं क्या क्या दूंगा। ऐसी चीजों में आने वाला नहीं है वो। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मकर चलित्र ना जाने। अरे उसने आपको दिमाग दिया है और उसी के सामने झूठ बोलते हो। वो पल पल की खबर रखता है। एदे घर विच ओहियो वस सकदी जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। जो छल कपट छोड़ दे, सारी बुराइयां, चतुराइयां मतलब सब बुराइयां छोड़ दे और मालिक के सामने एक बच्चे की तरह सच बोल दे, वो मालिक को अति प्यारे लगते हैं और उनके पाप गुनाह मालिक पल में खत्म करके उन्हें अजीज बना लिया करते हैं, करीब कर लिया करते हैं। इसलिए छल कपट वैसे तो दुनिया में भी नहीं करना चाहिए, पर भगवान अल्लाह वाहिगुरु से तो मतलब ही नहीं। एक गाना आया करता था, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया,
ते दिन रात पापा च गुजारे बंदे। वाकई ऐसा ही तो कर रहा है आज का इंसान, भगवान से ठगियां मारता है। 100 की ठगी मारेगा, 1 रुपया मालिक को देता है। क्या कहता है भगवान, मेरे 99 1 नंबर के बना दो। भगवान को इनडायरेक्ट ठगी में शामिल कर लिया कि मैं 100 की ठगी मारा करूंगा तो तेरे को 1 दे दिया करूंगा। कितना कम हिस्सा देता है ना इंसान। वैसे कोई जमीन का सौदा करवाए तो 10%, 2%, 5%, पता नहीं कितने लाखों। और ये आदमी देखो लाखों की ठगी मार के भी 100 ही देगा। और वो देना भी किसको है? मालिक ने तो लेना ही नहीं, खुद दिया खुद ही खा गया, या उस जैसा कोई खा जाता है। तो इन चक्रों में मत पड़ो, अपनी भावना का शुद्धिकरण करो, विचारों को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र बनाओ। गुरु का सत्कार करते हो पर गुरु वचनों पे 100% अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगे। एक कहावत है, 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। और वो सिरे वाली गांठ यही है कि गुरु का सत्कार ठीक है, लेकिन गुरु वचनों को मानना 100% जरूरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं 100% सच थे, सच हैं और सच रहेंगे। पर उनको मानोगे तो फायदा है, सिर्फ सिर झुकाने से रहमतें बरकतें नहीं आएंगी, ये गारंटी देते हैं आपको। सुनो, मानो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। गुरु के वचनों पे अमल करो, तभी सब कुछ हासिल होता है। और जब गुरु के वचन इंसान तोड़ने शुरू कर देता है, शुरू में उसकी आत्मा कचोटती है, यार तुझे वचन नहीं तोड़ने चाहिए, तुझे वचनों में गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन कई पढ़ के कड़ जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, ढीठ, महाढीठ। उनकी आत्मा बोलती रहती है, लेकिन मन इतना हावी हो जाता है कि उसकी आवाज आत्मा की नीचे दब जाती है। कहते कुछ नहीं होता, ऐश उड़ाओ, मजे करो, ये करो, वो करो, इत्यादि इत्यादि। वो खुद तो बिगड़े, हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे, ऐसे होते हैं। क्योंकि वो तो बुरा हाल होता ही होता है, जो उनके यार दोस्त बनते उनको भी डुबोने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बुरे का संग ना करो, किसी गलत का संग ना करो, सोहबत ना करो, अच्छे पुरुष का संग करो, भले पुरुष का संग करो। मालिक से मालिक को मांगते रहो, यकीनन मालिक कृपा करेंगे और दया में रहमत से नवाजेंगे और अंदर बाहर से माला माल कर देंगे। तो प्यारी साथ संगतियों, इधर रूहानी जाम अगर भाइयों की तरफ कोई रह गया हो तो हाथ खड़ा करके बताएं, हाथ खड़ा करके हिलाएं ऐसे जोर से, ऐसे। पीछे 1-2 हाथ हिल रहे हैं भाई, उधर पीछे। और बहनों की तरफ अगर कोई रह गया हो तो हाथ हिलाएं, हाथ हिलाएं ऐसे। जिनको रूहानी जाम नहीं मिला, वो नीम के पास कुछ बहनें हैं, इधर भी हैं। एक तो बराबर हैं दोनों, क्योंकि 2-3 इधर हैं, 2-3 उधर। तो सेवादार भाई बहनें बराबर। और आप भी जोर से नारा लगा के बैठ जाओ बेटा। जितना सुमन किया सेवा सुमन सत्संग का फल दरगाह में मंजूर कबूल हो, साथ संगत को भी खुशियां मिले, आशीर्वाद। बैठ जाएं। तो आपकी चिट्ठियां आई हैं कुछ, स्लिप बस शॉर्ट में जल्दी से पढ़ के सुना दीजिए, बोलिए। धन सतगुरु, तेरा ही आसरा, नेहा इंसान, लिटिल रोजित से। पूज्यप्ता जी, कई बार डॉक्टर नॉन वेज मेडिसिन दे देते हैं, क्या उनका प्रयोग करना चाहिए या नहीं? अगर आप पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है, तो उसका कोई ना कोई दूसरा भी जगह कोई और चीज ले सकते हैं, नॉन वेज मत लीजिए। सुखी इंसान पंजाब से, गुरुजी जब भी मैं कोई करिश्मा या शब्द सुनती हूं तो शरीर में कंपन महसूस होती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू भी आते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये मालिक के प्यार की निशानियां हैं बेटा। आप सुमन करते रहिए, भगवान किसी किसी को ऐसी भावना सौंपते हैं। इन्होंने नाम नहीं लिखा, अगर कोई जवानी में भक्ति करता है और उसका 10वां द्वार खुल जाता है, बाद में वो शादी कर लेता है, तो क्या उसका 10वें द्वार में कोई फर्क पड़ता है? क्या मालिक से वो दूर तो नहीं हो जाता? जिसका 10वां द्वार खुला करता है उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं रह जाता। असल उनका खुला ही नहीं होता, और जो खुल जाए तो उनको इन चीजों से कोई असर नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने नाम लिखा, गुरुजी मेरा 8 साल का लड़का है, 5 साल तक ठीक था, अब चलना बैठना और दिखाई देना भी बंद हो गया है, 3 साल से दवाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बेटा कर्म रोग होते हैं या समय कोई ऐसा होता है, उन्हें गुरुमंत्र दिला दीजिए गोद में बिठा के। अगर लिया हुआ है तो उन्हें जो कुछ भी देते हैं सुमन करके बना के दीजिए। अच्छे माहिर डॉक्टरों की राय लीजिए, दवा दुआ असर करते हैं, बाकी उम्र मालिक के हाथ। गुरुचरण इंसान
NIT कुरुक्षेत्र से। पूज्यपिता जी, आपके आशीर्वाद से मेरी सिलेक्शन PWD B&R में बतौर SDO हो गई है, जो कि बिना किसी रिश्वत लिए हुई है। इस खुशी में परिवार 50,777 रुपए भी प्रमार्थ जमा करवा रहा है और इसी तरह दे मेरे का आशीर्वाद चाहते हैं। दोनों परिवार आए हैं और इस काम में राजनीतिक विंग का भी पूर्ण सहयोग रहा है। जी, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां आए बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छे कर्म करना, नेक कर्म करना, आगे बढ़ना और मालिक से प्यार बड़े, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। फुटबॉल कोच काका सतपाल काका इंसा। पूज्यपिता जी, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए गया था। वहां मुझे नोटों से भरा हुआ एक थैला मिला जिसमें कीमती सामान भी था। मैंने वहां के चेयरमैन व प्रिंसिपल से संपर्क किया, फिर पता चला कि यह थैला किसी टूर्नामेंट में भाग लेने आई किसी मैडम का था। तो जब मैंने उसे लौटाया तो सभी ने बहुत प्रशंसा की और चेयरमैन व प्रिंसिपल वहां के स्टाफ ने आप जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद किया और आप जी के पवित्र दर्शनों की भी इच्छा करने की इच्छा प्रकट की। और इस खुशी में ये 5100 रुपए भी भलाई फंड में जमा करवा रहे हैं। 1 यूनिट खूनदान भी किया है। वाह वाह, बहुत बड़ी बात। पहले ईमानदारी, ऊपर से तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करना। सो मालिक बेहद खुशियां दे, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में बरकतें आए। प्रसाद ले लेना बेटा, आशीर्वाद, शाबाश। और हो सके तो पत्रकार समाज जो है वो उनसे मिल लीजिए ताकि और भी दुनिया को इस रास्ते पे चलने की ताकत मिले। आशीर्वाद बाद में आप मिल लेना बेटा। दूरदराज से आए हैं रितेश इंसा, रवबेता इंसा हैदराबाद से और सूबेदार जर्मन सिंह इंसा कुल्लू मनाली से आए हैं। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। आशीर्वाद बेटा, स्वागत जी। आए नो चरणजीत इंसा गांव महना से। पूज्यपिता जी, मेरी 9 साल की बेटी 20 दिनों से कोमा में है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। बेटा सुमन करो दिन रात, परिवार वाले पास बैठ के। कोई मौत जैसा कर्म है तो मालिक बदल देते हैं, और अगर मौत है तो भी अगर आप सुमन करेंगे तो उस आत्मा का बहुत बहुत भला ही होना है। मालिक के हाथ में सब कुछ रखा है, वही कर्ण करावण हार है। हम तो खाकसार चौकीदार सेवादार हैं, करने वाला अल्लाह वाहिगुरु राम है। इलम चंद इंसा। पूज्यपिता जी, इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप पांडिचेरी व नेशनल चैंपियनशिप जबलपुर में भाग लेना है जी। आप जी का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद, प्रसाद ले जाइएगा, बचनों पे रहिए, हिम्मत से आगे बढ़िए। ब्लॉक शहजादपुर, जिला अंबाला, नाम चर्चा घर में कमरा डालना चाहते हैं। आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं। जी, आशीर्वाद बेटा। और आप MSG एडम ब्लॉक में मिलकर ये काम कर लीजिए। अनीता इंसा मुक्तसर से। पूज्यपिता जी, यदि परिवार का कोई एक सदस्य दरबार के बारे में बुरा बोलता है तो क्या सारा परिवार दोषी होगा जी? कोशिश कीजिए प्यार से मोहब्बत से समझाने की, या फिर नहीं तो इस टॉपिक को बंद करवाने की कि आप बात ही ना किया करो। और अगर ऐसा आप सुन भी लेते हैं तो 5 मिनट सुमन कर लो। जो करेगा सो कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों बया उदास। वीरेंद्र सिंह बिष्ट, एयरफोर्स पटियाला से। मैं आज पहली बार आया हूं और नाम दान भी लिया है जी। मेरा छोटा बच्चा बीमार है, क्या मैं उसके लिए बीमारों वाला प्रसाद ले जा सकता हूं जी? जी, ले जा सकते हैं बेटा। और अच्छे स्पेशल डॉक्टर से दवा लेना और उनको जो कुछ भी देते हो सुमन करके बना के देना। अगर आपकी पत्नी ने नाम लिया, नहीं लिया तो ले ले, और उसे कुछ भी देगी तो सुमन करके बना के दे। तो अगर 10% दवा काम करती है, वो 100% काम करना शुरू कर देती है। रितु इंसा भाली रोहतक से। पूज्यपिता जी, आप जी के पावन आशीर्वाद से 2 बार राइफल शूटिंग में नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडल जीत चुके हूं। अब भी आप जी की कृपा से इंटरनेशनल लेवल पर राइफल शूटिंग के लिए पुणे जा रही हूं। आप जी का आशीर्वाद चाहती हूं और मैं दरबार की तरफ से भी खेलना चाहती हूं। आप कहाँ हैं बेटा? खड़े हो जाइए, अगर इधर आसपास हैं तो। वहां पीछे आप खड़े हैं, हाथ खड़ा करना बेटा। जी जी, तो आप MSG एडम के जो यहाँ जिम्मेवार आगे आके उनको मिल लो बेटा, और पूरा आशीर्वाद, बचनों पे रहना, भगवान आपको ताकत दे, आप हिम्मत से आगे बढ़ो। बहुत आशीर्वाद, और बाद में यहाँ जिम्मेवारों को मिल लीजिएगा। गगनदीप इंसा स्टूडेंट, पंजाब पुलिस से। पूज्यपिता जी, आप जी की रहमत से मैं एक भयानक एक्सीडेंट में बच गया। कार का बहुत भयानक एक्सीडेंट होया। आप जी की दया मेहर नाल एयर बैग खुल गए। परिवार नो तुसी हथ दे के रख लिया जी। इसी प्रकार आशीर्वाद बनाए रखना जी बेटा। जाको राखी साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांको कर सके, चाहे सब जग बैरी होए। सो परम पिता परमात्मा जिसकी रक्षा करते हैं, उनको चाहिए कि वो जिंदगी मालिक ने बख्शी है तो नेक कामों पे लगानी चाहिए ताकि और बरकतें खुशियां मिले। सो आशीर्वाद। पूज्यपिता जी, पिछले दिनों यूथ वीरांगनाओं द्वारा नशा करना, भ्रूण हत्या व समलैंगिकता के खिलाफ हरियाणा में 3 व दिल्ली में 9 रैलियां निकाली गई। टोटल 12 रैलियां निकाली गई। 50 नई बहनें यूथ वीरांगनाओं का प्रसाद भी लेना चाहती है और 7 बहनें ब्लॉक जिम्मेवार का प्रसाद लेना चाहती हैं जी। वो खड़े हो जाएं बेटा। आप अपने ब्लॉकों में, आश्रम में जोर शोर से सेवा करना, और मालिक दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे। जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद बाद में प्रसाद ले लेना। आशीर्वाद बेटा।
गांव धुराड़ा, जिला कुरुक्षेत्र की ग्राम पंचायत आई है जी, आप जी का आशीर्वाद चाहते हैं जी। अगर बैठी हैं तो खड़े हो जाएं, आसपास हैं तो दोनों पंचायतें जो चल के आई हैं, बहुत बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत सत्कार आपका। और अच्छे कर्म करें, भगवान परमात्मा आपको परिवारों को खुशियां बख्शें। बहुत आशीर्वाद, बहुत स्वागत। प्रसाद ले लीजिएगा, बाद में बैठ जाएं, आशीर्वाद। गांव खेमकरण, ब्लॉक भिखीविंड, जिला तरन तारण में पहली बार सिलाई सेंटर खोलने की आज्ञा चाहते हैं जी। आप MSG एडम से पूछ के कर लें बेटा। राकेश गंगवा इंसा, सुभाष मकड़, ओम प्रकाश सूरज और गंगवा केब से 46 मुस्लिम समुदाय के भाइयों को लेकर आए हैं, आशीर्वाद चाहते हैं जी। जी, बहुत बहुत खुशामदीद आप सब लोग आए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, वो रहमो करम से आपको नवाजिश करने वाला अल्लाह ताला है। फकीर तो दुआ कर सकते हैं, तो आपके लिए दुआ करते हैं। आप इतनी दूर से चल के आए हैं, नेक कामों में अल्लाह ताला आपको रिज्क बख्शे, रहमत बख्शे, खुशियां बख्शे। सो बहुत बहुत खुशामदीद, स्वागत आपका। आशीर्वाद प्रसाद लीजिए, और जो लेके आते हैं उनकी भी माल की झोलियां माला माल कर देते हैं, बाद में प्रसाद लीजिएगा। सो खुशामदीद, अपने बैठ जाइए, सीट लीजिए, स्वागत, आशीर्वाद। 25 मेंबर काकाराम इंसा, पूज्यता जी आज बांगरन ब्लॉक जिला सिरमौर से 20 भाई बहन नए नाम व जाम के लिए आए हैं, और पूज्यता जी 85 सेवादार भाई व बहन हिमाचल डेरा में नगरी में सेवा कर रहे हैं जी, सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक दया में रहमत से नवाजे, शाबाश। किसी को भी बुराइयां छुड़ा के नेकी भलाई से अल्लाह राम से जोड़ते हो, मालिक बरकतों से नवाजते हैं। 25 मेंबर वैसा संगत राजनीतिक विंग राजस्थान, पूज्यता जी जनवरी माह का राजस्थान का भंडारा श्री गुरुसर मोडिया में देने की कृपा करें जी। अभी उसके बारे में सोचा जा रहा है कि राजस्थान का भंडारा कहां दिया जाए, तो जरूर दिया जाएगा, मालिक ने चाहा तो वो देखते हैं कहां देंगे वो भंडारा, तो जरूर इस बारे में जिम्मेवार नोट कर लें। सुखदवा समाज से बहन सरोज झज्जर से ये नाम व रूहानी जाम पीने के लिए आई हैं, आशीर्वाद चाहती हैं जी। बेटा बहुत स्वागत, आप हमारे बच्चे हैं बेटा, आपको कोई जरूरत कोई बात है तो इन जिम्मेवारों को जरूर मिल लीजिए, तो बहुत स्वागत बेटा, मालिक रहमतें करें, आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए। राजकुमार इंसान शास्त्रामपुरा से, पूज्यता जी मैं सब्जी कंटीन पर सेवा करता था, उसी दौरान एक बार मैंने डेयरी की एक पेमेंट मैंने अपने यह सोचकर यूज कर ली कि बाद में जमा करवा दूंगा, लेकिन मजबूरीवश बाद में समय पर जमा नहीं करवा सका। पिताजी कृपया कृपया मुझे माफ कर दें, और मैंने वो पेमेंट भलाई फंड खाते में जमा करवा दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। साईं मस्ताना जी महाराज के वचन है कि भाई सच्चे सौदे की माया लगती तो बड़ी प्यारी है कि भाई यार ये तो तन मन धन से बड़ा परमार्थ कर रहे हैं, पर जो खाएगा अगर बेईमानी करेगा तो ये लोहे के चने हैं, ना तो उल्टी आएगी और ना टट्टी के रास्ते बाहर जाएंगे, अंदर ही अंदर काटते रहेंगे, कुलों तक घातक होंगे। तो प्यारी सत्संग जी, हम आपको इस स्टेज से दावे से कहते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे ऊपर भी आश्रम का एक नया पैसा ना लगे। औरों की बात और जाने, बहुत पैसा खाना करना तो दूर की बातें हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अपने ऊपर भी ऐसा एक लगे। बाकी अनजाने में हो जाए, मालिक जानकार है, पर जान के ऐसा कभी सोचते भी नहीं, क्योंकि सतगुरु मौला ने सब कुछ दे रखा है। सो मालिक बरकतें खूब बख्शता है, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ संगत का पैसा, आश्रम का, वो लोहे के चने होते, कुलों तक हमने लोगों को पागल होते देखा है पैसा खा के, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। तो आप सुमन करें, नारा लगाएं, अगर आप में हिम्मत है तो खड़े होकर नारा लगा के बैठ जाइए, ताकि साथ संगत भगवान का रूप होती है, आपको जल्दी मालिक माफी कर दें और फिर से खुशियां मिले। हाँ, नारा लगा के बैठ जाइए, ठीक है, शाबाश, हिम्मत कीजिए और बैठ जाइए। दुर्गादास इंसान मुणक से, पूज्यता जी आप जी द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए शुरू किया गया रिश्वत न लेने व न देने का अभियान का समर्थन करते हुए दिल्ली में नव नियुक्त सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण में लोगों से रिश्वत न लेने व न देने की कसम दिलवाई है। उसने बोला है कि यह सफलता भगवान की देन है, पिछले 2 सालों से ही भगवान का कुछ चमत्कार हो रहा है। जी जी, और लगातार यहाँ पे ये फार्म भरे जा रहे हैं। आज भी आपको बता दें, जो ऑफिसर साहबान या जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, वो फार्म भर सकते हैं कि रिश्वत कभी नहीं लेंगे जिंदगी में, और साथ संगत ये फार्म भर सकते हैं। आपको बता दें कितने फार्म भरे गए, रिश्वत नहीं देंगे जिंदगी में। अभी आपको बताते हैं, कभी रिश्वत नहीं देंगे, 97,664 फार्म भरे जा चुके हैं। और ऑफिसरों ने जो नौकरी पेशा, उन्होंने 1579 फार्म भर दिए हैं। सो बहुत बड़ी बात है। और अभी पीछे शायद, अभी हमें ख्याल में नहीं, एक सत्संग था शायद यूपी में या उत्तराखंड में सत्संग थे अभी 3, उसमें भी किसी ने ये बताया था कि वो आ रहे थे कहीं से, शायद सतब्रह्मचारी राजू थे, उन्होंने बताया था कि पिताजी हम लोग आ रहे थे, पुलिस वालों ने रोक लिए, कागज दिखाओ, कागज दिखाए, पैसे लेंगे,
इन्होंने कहा जी हम एक पैसा भी रिश्वत नहीं देंगे, क्योंकि हमें तो गुरुजी ने ऐसा ऐसा हमारा नाम बताया, उन्होंने रोका है। तो ये कहते वो इतने प्रभावित हुए कि कहते कोई रिश्वत नहीं, ये हम आपको पर्ची बना के देते हैं, आप सेवा पे आओ, आपको कोई रोकेगा नहीं, आगे ले जाओ और चाय पियो, रोटी खाओ। धक्के से इनको पकड़ पकड़ के ले जाने लगे। कहते हम भी उन गुरुजी को मिलेंगे। तो शाबाश, हमें बड़ी खुशी होती है कि ऐसा साथ संगत सारी करे, तो सारे पर्ण कर लो और ये रिश्वत कभी दो ही ना, तो हमें लगता है जो लेने वाले हैं उनको भी शर्म आएगी और वो भी छोड़ देंगे। सो ये समाज का बहुत बड़ा भला होगा। तो सारी साथ संगत इस पे अमल करे और इस पे फार्मों को भरे, ये आपसे प्रार्थना करते हैं। फकीर कोई अलग से वचन तो नहीं, पर प्रार्थना विनती जरूर करते हैं आपसे कि आप जरूर फार्म बने, अपनी जमीर की आवाज को सुन के खुशियां हासिल करें। पत्रकार दुर्गा इंसान मुणक से पूज्यता जी, गांव चुड़ल कलां पंजाब में 15 मार्च 2009 की नाम चर्चा दौरान डेरा प्रेमियों पर दर्ज की गई 307 के झूठे मामले में आपकी दया मेहर से सभी 20 डेरा प्रेमियों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। पूज्यता जी, मुणक व जाखल समस्त बुला के समस्त मोकरम है, हम किसी का बुरा करते नहीं, चाहते नहीं, तो बुरा होगा क्यों। पर ये काल की नगरी है, कलयुग का पहरा है, फिर भी रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हमने किसी से क्या लेना है भाई, हमारा तो सबको भला करना, भला करने के लिए चलाना, सबकी बुराइयां रोकवाना, यही काम है और ये करते रहेंगे। सो पूरी दृढ़ता से, पूरी हिम्मत से मालिक खुशियां दे, मेरे रहमत से नवाजे। SGT मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गुड़गांव से डॉक्टर कुलदीप सिंह सूद, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ द एनाटॉमी आए हैं। ये शरीर दान के लिए प्रशस्ति पत्र आप जी को देना चाहते हैं। जी, जिम्मेवार ले लें। आ जाए डॉक्टर साहब, आप जिम्मेवार जो हैं। सो शाबाश साथ संगत जी, आप लोग ऐसे कर्म करते हैं, जिम्मेवार जाके वो आप कार्ड ले लिया करें, हमें कहना ही ना पड़े। आपको पता है जिम्मेवार तो जिम्मेवार MSG एडम से जो है। हाँ जी, हाँ दे डॉक्टर साहब, दे दे। हाँ जी जी, बहुत स्वागत आपका, आशीर्वाद। जी जी, स्वागत डॉक्टर साहब, मोस्ट वेलकम। जी जी, आशीर्वाद प्रसाद दीजिए। 25 मेंबर दिल्ली। पूज्यता जी, दिल्ली की सत्संगत भंडारे का सत्संग दिल्ली में चाहते हैं जी। जी, अभी सत्संग देने हैं हमने, अभी सोचा है, तो सत्संग मिलेंगे। अब देखते कहाँ के सत्संग वो होते हैं, तो आपको जरूर बता देंगे। संतोष सिंह साहब बालाकंड से। पूज्यता जी, मैं ब्यूटी पार्लर का काम करती हूँ। मेरी पार्लर में एक कस्टमर 2.25 लाख रुपए का डायमंड का सेट भूल गया। मैंने आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए उसका सेट उसके मालिक को वापस पहुंचा दिया। ऐसी एक पर्ची अनिल इंसान बालाकंड से है। इन्होंने बैंक से 60,000 रुपए का चेक निकलवाया था, लेकिन इन्होंने 70,000 रुपए मिल गए। आप जी की प्रेरणा पर चलते हुए 10,000 रुपए इसने बैंक वालों को वापस कर दिए। शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। आप सब लोग प्रसाद लेना और पत्रकार समाज को आके मिलना, ताकि समाज तक ये बातें जाएं। सो मालिक खुशियां बख्शे, बहुत बड़ी बात, मालिक रहमत करें, आशीर्वाद। अब कुछ लाइव मैसेज हैं जी। बलजीत इंसान बैरमपटन कनाडा से। प्रेरक जी, जब हम चलते फिरते सुमरन करते हैं, लेकिन कभी कभी ध्यान कहीं और चला जाता है, तो क्या उस सुमरन का फल मिलता है जी? जो भी जुबान से ख्यालों से सुमरण किया जाता है इस घोर कलयुग में, उसका फल 100% मिलता ही मिलता है। ठीक है, ध्यान इधर उधर चला गया, थोड़ा कम फल मिलता है। ध्यान जमा के सुन समाधि में बैठो तो परमपिता परमात्मा के नूरी स्वरूप के दर्शन भी हो सकते हैं। सुनील इंसान वाशिंगटन USA से। प्रेरक जी, गुर निहाल जब से रंजू के साथ इंडिया गई है, तब से ही वह बीमार थी। कई डॉक्टरों को भी दिखाया, वह ठीक नहीं हुई, लेकिन जब आप जी ने टूर से आकर उसे प्रसाद दिया, तब से वह बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से परिवार पर रहमत बनाए रखना जी। जी बेटा, सब मालिक का रहमो करम है, उसकी दिया में रहमत और दर्द यकीन जिनको होता है, मालिक रहमतें करते हैं। जितेंद्र इंसान पेरिस फ्रांस से। लाइव मैसेज। प्रेरक जी, मुझे यहाँ पेरिस में एक महंगा मोबाइल फोन सड़क पर गिरा हुआ मिला। वो मोबाइल फ्रांस के एक मूल नागरिक का था। मैंने आप जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए उसे फोन करके उसका मोबाइल उसे वापस कर दिया जी। इसी तरह से रहमत बनाए रखना जी। वाह वाह, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात, और मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद। आखिरी परिचय जी, रणजीत इंसान ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। प्रेरक जी, आप जी जो भी अभियान चलाते हैं, आने वाले समय में उसे सारा समाज स्वीकार करता है और समाज में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है जी। अभी दिल्ली के नए CM ने भी शपथ समारोह में लोगों को रिश्वत न लेने की कसम दिलवाई है, जो कि डेरा सच्चा सौदा में यह अभियान आप जी ने पहले ही देख सकते हैं। काफी साथ संगत आज आई हुई है, तो इसके अलावा भी हैं, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया। जी आए नो, मालिक खुशी बख्शे, जय मैं रहमत से नवाजे, प्रसाद लेना और बैठ जाएं जी, आशीर्वाद। विदेश जाने वाले राम लुवाया इंसा, इंद्रपाल इंसा, सुखविंदर इंसा, जगदेव इंसा, सुखविंदर इंसा, अनुज इंसा, प्रीति इंसा, शकिंदर प्रीत इंसा और गुरप्रीत इंसा, परमजीत इंसा, रजनीश इंसा, बलजीत इंसा। खड़े हो जाएं, बहुत बहुत स्वागत। बचनों पे रहना, सुमन करते रहना, मालिक हर जगह साथ है बेटा। बचनों पे पक्के रहना, प्रसाद ले जाना, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाएं बेटा, प्रसाद ले जाना। विदेशों में सब जगह साथ संगत है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के 25 मेंबर 4 हैं और 2 हाजिर हैं जी।
आई हुई साथ संगत भी काफी साथ संगत मध्य प्रदेश से भी आई है, तो उन सबका बहुत बहुत स्वागत। आशीर्वाद बेटा एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। ऐसे ही हिमाचल के जो ब्लॉक हैं, सिर्फ एक ब्लॉक नहीं आया, सारे हिमाचल आया हुआ है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। सेवादार आए हैं 28 में से 27 ब्लॉक आए हैं, बहुत आशीर्वाद। 25 मेंबर 6 नहीं आए 31 में से, क्योंकि अब 25 मेंबरों की गिनती धीरे धीरे 45 तक ले जा रहे हैं। प्यारी साथ संगत जी आपको बता दें, पहले 25 थे, वो अब 45 होंगे, क्योंकि साथ संगत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो उनके टूर बना करेंगे, हर बार महीने में 2-2 टूर हर ब्लॉक में उन्होंने लगाने होते हैं, तो ये सिस्टम बन रहा है। तो इसलिए वो 45 में 31 में से 25 आए हैं, और 25 मेंबर बहनें जो हैं वो 25 में से 18 आए हैं। बाकी साथ संगत काफी आई है, और एक सुंदर सा कार्ड भी हिमाचल के सेवादारों ने बनाया है। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अब है जी दिल्ली और राजस्थान, इनका कंपटीशन रहता है। ब्लॉक दोनों के 100% आए हैं। 25 मेंबर दिल्ली के 3 नहीं आए और राजस्थान का 1 नहीं आया। आशीर्वाद। 25 मेंबर बहनें दिल्ली की 81% और राजस्थान की 100%। राजस्थान आगे। शासन राजनीतिक विंग दिल्ली के 50% और राजस्थान के 86%। राजस्थान आगे। जिला सत्र के 15 मेंबर 60% दिल्ली, 58% राजस्थान, थोड़ा सा दिल्ली आगे। 7 प्रेमी 55% दिल्ली और 71% राजस्थान, बहुत आगे। ब्लॉक बंगीदास 82% दिल्ली और 61% राजस्थान, दिल्ली बहुत आगे। जिला सत्र की 15 सुजान बहनी 61% दिल्ली और 63% राजस्थान, थोड़ा सा आगे। ब्लॉक सत्र की 7 सुजान बहनी 56% दिल्ली और 68% राजस्थान, बहुत आगे राजस्थान। गांव शहर की सहयोगी सुजान बहनी 40% दिल्ली और 71% राजस्थान, बहुत आगे। गांव शहर के भंगीदा 40% दिल्ली और 69% राजस्थान, बहुत आगे। शास्त्र वेलफेयर फोर्स के भाई 70% दिल्ली और 73% राजस्थान, थोड़ा सा आगे। जुम्मेवार 100%। शास्त्र वेलफेयर फोर्स की बहनें 69% दिल्ली और 69% राजस्थान, बराबर। जिम्मेवार दोनों की 100%। नौजवान समिति दिल्ली की 48%, राजस्थान की 47%, दिल्ली थोड़ा सा आगे। बुजुर्ग भाइयों की समिति 50% दिल्ली और 45.5%, तो दिल्ली के बुजुर्ग आगे हैं। बुजुर्ग बहनों की समिति दिल्ली के 33% और राजस्थान 41%, राजस्थान आगे है। तो इस तरह कुल मिला के देखा जाए राजस्थान थोड़ा सा ही आगे है। सो हिम्मत किया करें दोनों 25 मेंबर दिल्ली और राजस्थान के। सो और साथ संगत है, और सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है जी। आशीर्वाद। अब आ गया जी हरियाणा और पंजाब, इनका बहुत कंपटीशन रहता है। दोनों के ब्लॉक आए हैं 100%, पूरा हरियाणा पूरा पंजाब। 25 मेंबर हरियाणा का 1 नहीं आया, जबकि पंजाब के 100%। बहनें हरियाणा की 1 नहीं आई, पंजाब की 100%। शासन राजनीतिक विंग दोनों के 100%। जिला सत्र के 15 मेंबर 92% हरियाणा और 84.2% पंजाब, हरियाणा आगे। 7 प्रेमी 89% हरियाणा और 88% पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा आगे। ब्लॉक बंगीदा 94% हरियाणा और 95.5% पंजाब आगे। जिला सत्र की 15 सुजान बहनी 89% हरियाणा और 86.4% पंजाब, हरियाणा आगे। ब्लॉक सत्र की 7 सुजान बहनी 90% हरियाणा और 89% पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा आगे। गांव शहर की सहयोगी सुजान बहनी 88% हरियाणा और 88.6% पंजाब, थोड़ा सा आगे। गांव शहर के भंगीदास 82% हरियाणा, 85% पंजाब आगे। शासन वेलफेयर फोर्स के भाई 69% हरियाणा, 75.3% पंजाब, काफी आगे। और जिम्मेवार दोनों के 100%। शासन वेलफेयर फोर्स की बहनें 70% हरियाणा और 92% पंजाब, बहुत ज्यादा आगे। जिम्मेवार 100%। नौजवान हरियाणा के आए हैं 67% और पंजाब के 79.2%, पंजाब बहुत आगे। बुजुर्ग समिति भाई 69%
हरियाणा और 73% पंजाब आगे। बुजुर्ग समिति बहनें 67% हरियाणा और 66.7% पंजाब, थोड़ा सा हरियाणा आगे। तो इस तरह कुल मिला के थोड़ा सा पंजाब आगे है। हरियाणा वालों और जोर लगाओ, पंजाब वाले भी, और एक सुंदर सा कार्ड भी इन्होंने बनाया है। और आशीर्वाद आशीर्वाद। आपको गिनती बताएं शासनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स बैंक की। पंजाब की हो चुकी है 25,060, हरियाणा की 23,167, राजस्थान 47,15, दिल्ली 2308, यूपी में 4802, हिमाचल 716, विदेशों में 517, अन्य जो है अन्य राज्यों में 889, और इस तरह कुल गिनती हो गई है 62,174 शासनाम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स की मेंबर। और सेवादारों पूरा जोर लगाया करो, आप हिम्मत से ज्यादा प्रसाद लो, आगे बढ़ के आओ, ताकि मालिक दया में रहमत से नवाजे, खुशियों से नवाजे। हाँ, लंगर वाले आ जाओ भाई, सेवादार लांगरी सासंग जी, अभी आपको लंगर दिया जाएगा। जी, तो बाद में सासंग ने लंगर भोजन लेना है। यूथ वीरांगने 25 मेंबर का प्रशालन में एक बहन है भगवानपुरा बिंदु इंसा, खड़े हो जाएं। स्टेट हरियाणा रेणु इंसा, रानी इंसा, कश्मीर इंसा, सुनीता इंसा, ये बयाना सिरसा सोनीपत सिरसा से। जी, तो आप अपने ब्लाकों में आश्रम में जोर शोर से सेवा करना बेटा, मालिक दिया में रहम से नवाजे, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। और सेवादार प्रशालन में 203 भाई हैं शासनाम गिनेस वेलफेयर फोर्स बैंक के, और 150 बहनें, खड़े हो जाएं। 2 बहनें न्यूजीलैंड से। यूथ वीरांगना 70, ब्लाक जिम्मेवार 10, यूथ वेलफेयर फेडरेशन 83, भंगीदास 74, इंसानियत की सेवा महाअभियान के फार्म वाले 210। तो खड़े हो जाएं जी। धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जिनके बच्चे सेवा में आगे आते हैं, और धन्य वो कुल हो जाती है जिनके बच्चे सेवा करके और निभाते हैं। सो आप अपने ब्लाकों में आश्रम में जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ चढ़ के खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लो, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। हाँ, बैठ जाएं जी। पूज्य पिताजी आप जी की तंदुरुस्ती की कामना करते गुरुदेव सिंह यूएसए से 1,07,777, इसके अलावा 415 बहन भाई दिन दुखी मध्यम बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, वो खड़े हो जाएं। तो सबका सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशी है, मालिक रहमो करम से नवाजे, मालिक बरकतें बख्शे, मालिक से प्यार बढ़ता जाए। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना। और बाहर उनके पास गुरुदेव जी के पास कोई परिवार के पास प्रसाद, कोई सामान खाने का रखा तो प्रसाद बन गया, वो ले लीजिए। तो कुछ ब्लाक आए हैं जो चुने गए हैं आज। पंजाब का जिला फिरोजपुर का ब्लाक आया है जी, ये सासंग 1325, शाबाश, बहुत अच्छी बात। 597 भाई चुने गए और 714, 1311 तो सेवादारी चुने गए हैं। और ये ब्लाक है फिरोजपुर, खड़े हो जाएं, शाबाश, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। और ये दीन की मदद के लिए 7777 रुपए जमा करवा चुके हैं बैंक में। और ये 28 और 29 2 दिन की सेवा के लिए 557 सेवादार बहन भाई सेवा के लिए आए हैं। वाह भाई वाह, शाबाश, खड़े हो जाएं सेवादार भाई बहन दोनों तरफ, और खड़े रहो। सो बेटा आप अपने ब्लाकों में आश्रम में जोर शोर से सेवा करना, सेवा से उनमें मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, और मालिक दिन दुगनी रात चौगनी से बढ़ चढ़ के खुशियां दे। प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को देना, जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, आशीर्वाद। जी, बैठ जाएं। पिताजी आप जी द्वारा चलाई गई मुहिम आशियाना के तहत अलग अलग ब्लाकों में जरूरतमंदों को मकान बना के दिए जा रहे हैं। आप जी के पितर कर कमलों से चाबी दिलवाना चाहते हैं। विधवा बहन पालोक और पत्नी दौलत सिंह ब्लाक कपूरथला, विधवा बहन रेणु इंसा पत्नी पपूराम ब्लाक बल्लुआना, फाजिल का बहन पिंकी इंसा पत्नी राम सिंह ब्लाक अम्बाड़ा कैंट अम्बाड़ा, विधवा बहन कमलेश इंसा पत्नी बीर सिंह ब्लाक तिजारा अलवर, विधवा बहन सरोज इंसा पत्नी नानू राम ब्लाक कबूल शाह खुबन फाजिल का, महावीर इंसा पुत्र रामस्वरूप ब्लाक कुरुक्षेत्र। तो ये खड़े आ जाएं जी, नजदीक ब्लाकों वाले खड़े हो जाओ। आगे है जी जी, तो वो ग्रीन से दिलाना है। तो बेटा जितने ब्लाक वालों ने घर बना के दिए, सेवा सुनने में मन लगे, मालिक से प्यार बड़े, घरों में खुशियां, प्रसाद खुद लेना। जिन्होंने आपके साथ तन मन धन से सेवा की उनको भी जाके प्रसाद देना। सो मालिक रहमतों से नवाजे। किसी का घर बना के देते हो, आशियाना देते हो, मालिक आपके आशियाना को और रोशन और खुशियों से रोशन कर देता है। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद ले लेना। और जिन्होंने चाबी लेनी आ जाए बेटा, सब लोग नजदीक ले आओ भाई, सबको हाँ नजदीक ले आया करो बेटा। बचनों पे पक्के रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, मालिक से दुआ करते बचनों पे पक्के रहना, आशीर्वाद।
जी आते जाइए बेटा। साथ संगत जी हौसला अफजाई होना ही चाहिए। ब्लाकों वालों ने पूरा घर बना के दिया है, बहुत बड़ी बात है। लोग अपने घर की ईंट तक नहीं देते और इन्होंने घर बना के दिए दूसरों के। परहित परमार्थ इसे कहा जाता है। जी तो आशीर्वाद शास्त्र जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स में की भलाई फंड में से, जैसे आप देखते हैं विवाह शादी में लोग पैसा जमा करवाते हैं, वो भलाई फंड में जमा होता है और आज वहां से चेक दिए जा रहे हैं। पहला विधवा बहन विद्या देवी गांव मनाना ब्लॉक समालका जिला पानीपत को उसके छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण के लिए 50,000 का चेक दिया जा रहा है। प्रेमी कनकलाल इंसान निवासी खेड़े गांव ब्लॉक धनौरा महाराष्ट्र को उसके पेट की बीमारी के इलाज के लिए 70,000 का चेक दिया जा रहा है। प्रेमी राजकुमार इंसान शास्त्र नामजीपुरा सरसा को इनके कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए 1 लाख का चेक दिया जा रहा है। प्रेमी जग्गा सिंह निवासी संगरूर को इनकी बेटी की दुर्घटना में चोला छोड़ने पर आर्थिक मदद के लिए 2 लाख रुपए की सहायता मदद की जा रही है। तो आ जाए जी विद्या देवी, सुमन करते रहना बेटा, मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे, आशीर्वाद। जी दीजिए अगला कणकलाल आ जाएं जी, लीजिए। मालिक ताकत दे, हिम्मत दे, अच्छे कर्म करो और बीमारियां दूर करे, मालिक करने वाला है। राजकुमार जी सनोफ हरिचंद जी, हाँ आओ बेटा, सिमरण करते रहना दिन रात, मालिक रहमत करे। जग्गा सिंह जी सनोफ सुखदेव सिंह जी, हाँ मालिक आपको हिम्मत दे बेटा, ताकत दे, जो जख्म देता मरना भी वही देता है, सो आशीर्वाद। जी तो प्यारी सासंग जी, कुछ एक परिवार हैं जो विवाह शादी वाले आए हैं। पहले परिवार दिंदु के मध्य बैंक में 1777 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। मरणोपरांत निर्धन सात निर्धन सात दोनों दान महादान। हमने सुसार संगत जो आई है, 2 घंटे भी अगर आप सेवा कर लें तो बनचटी जो आती है कपास नरमे की लंगर बनाने के लिए, तो उनका ढेर सही तरीके से लग जाएगा और आपकी सेवा मालिक दरगाह में मंजूर करे, खुशियां दे। 2 घंटे अगर आप हरियाणा पंजाब जितनी भी साथ संगत आई है वो सेवा करके जाएं, जो आपको बाद में भी बता देंगे कहां कहां सेवा करनी है। तो सबको बहुत आशीर्वाद। वो आप बोल देना भाई, राजस्थान वालों ने कहा, हरियाणा पंजाब ने कहा, वो बोल दीजिए बाद में। जिनके परिवार में किसी ने चोड़ा छोड़ा, ऐसे 21 परिवार आए हैं जी, और उनमें से 2 का नाम नहीं लिया था। जिसने नाम लिया परिवार घंटा सुबह शाम सुमन करे खड़े हो जाएं परिवार। 1 का शरीरदान, शरीरदान महादान, 2 की आंखें दान महादान, और 8 परिवार फजूल खर्ची की बजाय दीन दुखी मध्य में बैंक में पैसा जमा करवा चुके हैं, आशीर्वाद। परिवार दोनों तरफ है, नाम रिकॉर्ड में चढ़ गए हैं। तो बेटा जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के ज्यों निज धाम सचखंड सतलोक का नाम ही जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत है, गहरा गड्ढा खोद के वहां दबा दो, या बड़ी नहर नदी में नारा लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी है, आत्मा की संभाल माल के ज्यों जरूर करते हैं। सो प्रसाद ले लो, जो जख्म देता मर्रम जुड़ देगा। प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है जी। सो मालिक ताकत है, इधर भी प्रसाद ले लेना है। साथ संगत में कोई नशा छोड़ने आया है, साधन के लिए रुकना होगा। परिवार का एक आदमी साथ रहे, रहना फ्री, खाना फ्री, जरूरत पड़े दवा फ्री। लेकिन ख्याल रखना, जब नशा छोड़ के जाओ, यार दो जो नशेड़ी हैं उनका संग सोबत हरगिज नहीं करना। साथ संग में प्रसाद, पैन, शादी के कपड़े, बच्चे कपड़े, गाड़ी की चाबी, मकान की चाबी को लेके आए कि आशीर्वाद लेना है, बैठे बैठे सामान ऊपर कर लो। सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, सामान नीचे कर लो जी। तो प्यारी साथ संगत जी हो, आपने आराम से जाना है, और जब तक आप घर नहीं पहुंचते सतगुरु मौला से यही दुआ है, सत्संगों से बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरता रहे, खुशियों से माला माल करता रहे जी। सो अब थोड़ा समय बैठे रहिएगा, सजे रहिए। पक्की समिति वालों ने अलग से प्रसाद लेना है, और जिनका रूबरू प्रोग्राम है जिन ब्लाकों का, तो वो 6:30 से 7 के बीच में हर हाल स्टेडियम में जाके बैठ जाएं। उतनी देर में अपना जो भी आप रफात या जो भी रोजमर्रा के काम है आप कर सकते हैं। तो आप उस समय तक जरूर वहां पहुंच के बैठ जाइएगा। तो अब थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सजे रहना है, मालिक आपको खुशियां दे। बस 1-2 मिनट बैठे रहिएगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
1-2 मिनट के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी। 1-2 मिनट के लिए इसी प्रकार बैठे रहना है। 1-2 जरूरी सूचना है, सभी ने इसी प्रकार बैठे रहना है। धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो छटियां उठाने का प्रोग्राम है, पंजाब ने 15 नंबर मोटर पर और हरियाणा ने गेट नंबर 9 के सामने और राजस्थान ने शाह मस्ताना जी धाम जो हर बार वो छटियां उठाते हैं वहीं पर उठानी है। और पंजाब ने नहर के साथ जो रोड जाते हैं बाईं हाथ, वो भी पंजाब का है। पंजाब ने 15 नंबर और नहर पर, हरियाणा